हेलो फेमिनाइन्स। मैं आज आपको बताने वाली हूँ टॉक्सिक फेमिनाइन के बारे में। टॉक्सिक फेमिनाइन्स कौन होती है? तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जैसे आप डिवाइन फेमिनाइन है, मतलब आपके अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ हैं, वैसे ही जो टॉक्सिक फेमिनाइन्स होती है उनके अंदर काफ़ी सारी नेगेटिविटी भरी पड़ी होती है। वो हमेशा दूसरों को परेशान करने में बहुत माहिर होती हैं। और सबसे पहले अगर वो किसी को टारगेट करती है तो वो ऑब्वियसली डिवाइन फेमिनाइन होती है, क्योंकि वो उनसे काफ़ी जेलस होती है। उन्हें उनकी जो शाइन होती है, उनकी जो ऑरा होती है, उनकी जो लाइट होती है, उनका जो इनोसेंट बिहेवियर होता है, उनका जो बात करने का दूसरों से तरीका होता है, मतलब जो अच्छे से आप किसी से बात करती है, या आपका जो अच्छा सुंदर ब्यूटीफुल फेस हो, मतलब आप दिखने में अच्छी हो, तो ये सारी चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी हज़म नहीं होती हैं। ऊपर से ऊपर कोई आपकी मतलब तारीफ़ कर दे, मतलब आपके पास इतनी अच्छी क्वालिटीज़ है और ऊपर आपकी कोई उस पर तारीफ़ कर दे, तो उन्हें वो भी बर्दाश्त नहीं होता। और तो और ऐसी जो लेडीज़ होती हैं, वो मतलब ऐसी लेडीज़ को अगर आपको सिंपली पहचानना है कि आपके सराउंडिंग में ऐसी कौन सी लेडीज़ है जो टॉक्सिक है। सबसे पहली बात, एक तो जो लेडीज़ दूसरों के बारे में काफ़ी ज़्यादा गॉसिप करती है, दूसरों को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करना चाहती है, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। या फिर जो लेडीज़ मतलब जो अपने घर के ऊपर ध्यान देने की बजाय हमेशा दूसरों के घर में ज़्यादा ताक झाँक करती रहती है, हमेशा दूसरों के घर में ज़्यादा टांग अड़ाती रहती है, जो हमेशा दूसरों के बारे में ही ज़्यादा मतलब बुरी बातें करते हुए दिखती है। या फिर जो लेडी हमेशा अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देने की बजाय या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करने की बजाय अपने फैमिली मेम्बर्स पर ध्यान देने की बजाय अपने हस्बैंड पर, अपने बेटे पर, अपनी बच्चियों पर, या फिर अपने घर का माहौल शांति से रखने की बजाय हमेशा ये दूसरों के घर का माहौल ख़राब करने में लगी हुई होती है। तो कुछ इस तरह के से मतलब इस तरह की होती है टॉक्सिक फेमिनाइन्स। और ये कोई भी हो सकती है, किसी भी उम्र की हो सकती है। हो सकता है आपसे जो उम्र में छोटी लड़कियां हो वो भी टॉक्सिक हो सकती है, आपसे उम्र में बड़ी हो वो भी टॉक्सिक हो सकती है, ये कोई बूढ़ी औरत हो सकती है, या फिर कोई भी महिला ले लीजिए वो भी हो सकती है। तो उन सबको इस टॉक्सिक फेमिनाइन की कैटेगरी में हम डालते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मतलब अगर आप नोटिस करेंगे तो आप अपने रिलेटिव्स को पहले नोटिस कीजिए। उस रिलेटिव्स में आपको कोई ना कोई एक तो टॉक्सिक महिला ज़रूर मिल जाएगी। इवन आप अपनी फैमिली मेम्बर्स, अगर आपके पास महिलाएं ज़्यादा है फैमिली में, तो आप अपने फैमिली में ही नोटिस कर लीजिए। उसमें भी आपको कोई ना कोई एक टॉक्सिक महिला ज़रूर मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि टॉक्सिक का मतलब ये है कि वो हमेशा उनमें काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत बुरा नेचर तो हर किसी का होता है, थोड़ी बहुत बुराई तो मतलब हर किसी में होती है। थोड़ी बहुत तो लाइक पीपल आर इम्परफेक्शन, ठीक है, मतलब इम्परफेक्शन तो होता ही है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। पीपल्स का जो कैरेक्टर भरा हुआ होता है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ख़राब क्वालिटीज़ भी होती है, अच्छी क्वालिटीज़ भी होती है। हम कुछ क्वालिटीज़ को पसंद नहीं करते हैं, कुछ क्वालिटीज़ को पसंद करते हैं, तो हम उन्हें डायरेक्टली ऐसे लेबल नहीं लगा सकते कि हाँ ये टॉक्सिक है। मान लीजिए आपकी मदर है, वो काफ़ी कंट्रोलिंग है, तो आप उन पर ये लेबल नहीं लगा सकते कि वो टॉक्सिक है। ये उनका कुछ बिहेवियर मतलब शायद उनके बचपन में भी ऐसा पैटर्न चलता आया हो, इसीलिए उनका नेचर ही कुछ वैसा बन गया है। या फिर हो सकता है कि आपकी दादी हो जो आपको बार बार चिल्लाती हो, या फिर आपके पीछे बार बार हाथ धो के पड़ी रहती है कि ये नहीं करती वो नहीं करती, ऐसा मतलब बहुत सारे घर में देखा गया है। तो ऐसा जब होता है कि मतलब एक फ्रस्ट्रेशन बिहेवियर या एंगर बिहेवियर जो आपको देखने को मिलता है उनका, तो हम उन्हें लेबल नहीं कर सकते कि वो टॉक्सिक है। हाँ, ये एक्चुअली ये टॉक्सिसिटी का ही पार्ट है। पर जो टॉक्सिक महिलाएं होती हैं, जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है, मैं उनकी बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो ऐसी महिला देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जैसे मेरे नेबरहुड में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक महिलाएं रहती हैं, जो हमेशा दूसरों के बारे में गॉसिप करती हैं, जो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, क्योंकि उनको मेरा लुक अच्छा, मतलब लुक के बारे में मज़ाक उड़ाना अच्छा लगता है। या फिर जैसे कि अगर हम किसी रिलेशनशिप में हो तो उनको वो भी देखा नहीं जाता, उनसे वो जेलस फैक्टर होता है, उन्हें उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें जो अटेंशन चाहिए रहता है अपने ऊपर वो मुझसे मिल नहीं पाता।
तो वो मुझे टारगेट करके बार बार गॉसिप करना, जानबूझ के मेरे ऊपर कमेंट करना या जानबूझ कर बत्तीसी फाड़ना, मतलब लाइक दाँत निकालना, जानबूझ के हँसना, बिना बात के हँसना। तो इस तरह की कुछ पचकानी हरकतें करती रहती है। और जबकि मैं उन्हें हमेशा नोटिस करती हूँ कि उनका ध्यान कभी भी अपने घर पर या अपने हस्बैंड पर, अपने बच्चों पर या अपनी फैमिली को कुछ डेवलप करने में, अच्छा करने में या उनके साथ टाइम स्पेंड करने में कभी भी नहीं होता। इवन वो एक सिंपल सी हाउसवाइफ़ है, तो उन्हें उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। वो हमेशा चौबीसों घंटे बस दूसरों के घर में क्या चल रहा है, इस पर ज़्यादा फ़ोकस करती है। और ऐसी महिलाओं का और एक पॉइंट होता है कि ऐसी महिला कभी भी अपने लाइफ में सैटिस्फाई नहीं होती है। चाहे वो मतलब कोई काम भी करती हो तो वहाँ पर भी जाके जो कलीग्स होती है उन्हें भी परेशान करती है। और यहाँ तक कि ऐसी महिला एक बहुत मतलब अगर सासू माँ के रोल में हो तो एक ख़राब सासू माँ होगी, एक मदर के रोल में हो तो वो मदर के कैरेक्टर में भी ख़राबी होगी। ऑब्वियसली वो अपने बच्चों को लेकर कुछ टॉक्सिक ही होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब वो अच्छा बिहेवियर अगर देखते भी हो आप, तो आप ठीक से नोटिस करना, उनका बिहेवियर बस ऊपर-ऊपर का होता है, कोई डीप अपने बच्चों के साथ कोई डीप कनेक्शन उनका बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, और एक बात उनकी अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात ये है कि उनको हमेशा मज़े बस दूसरों को परेशान करने में आते हैं। लाइक दूसरों का झगड़ा देखने में या झगड़ा लगाने में या दूसरों की चीज़ें ख़राब करने में या किसी का कुछ बुरा हो जाए तो उसके ऊपर कमेंट करने में। तो ऐसी चीज़ों में उन महिलाओं का कुछ ज़्यादा ही रुचि होती है, कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, मतलब वो अपने क्रिएटिविटी पर ध्यान नहीं देते। यहाँ तक कि वो महिला है अपनी हीलिंग भी नहीं करती। उनके खुद के ही कई सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं और कई बार वो अपनी नेगेटिव चीज़ें दूसरी महिलाओं पर, स्पेशली जो महिलाएँ कैरेक्टर से काफ़ी अच्छी हैं, मतलब दिखने में ज़्यादा अच्छी दिखती है, जिनका कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है, जो महिलाएँ काफ़ी सक्सेसफुल हैं, ऐसी महिलाओं को ज़्यादा टारगेट करती है परेशान करने के लिए। और ये महिलाएँ क्या करना चाहती है कि जो बच्चियाँ होती हैं, मतलब जो छोटी बच्चियाँ जो स्पेशली टीनेजर के कैरेक्टर में आते हैं, सॉरी टीनेजर के कैटेगरी में आती हैं, तो जो ऐसी बच्चियाँ होती हैं हमेशा उनको ज़्यादा टारगेट करती हैं। क्योंकि देखिए ये जो बच्चियाँ होती हैं वो डेवलप होने के स्टेज में होती हैं, तो उन बच्चों को जल्दी मतलब वो एक तो इनोसेंट होती है क्योंकि वो उनकी तरह मैच्योर नहीं होती तब तक। तो टीनेजर की अगर वो कैटेगरी में है तो उनका इनोसेंस का वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, उन्हें काफ़ी हद तक टॉर्चर करती हैं। तो काफ़ी सारी जो टीनेजर लड़कियां होती है जो मासूम है या मतलब अपने आप के ऊपर काम कर रही है, अपने आप पर फोकस होती है ज़्यादातर या दिखने में अच्छी खासी हो, तो उन लड़कियों को ज़्यादा परेशान किया जाता है। सोसाइटी में आप ये देख सकते हैं, चाहो तो अपने आजू बाजू थोड़ा नोटिस करें इन चीज़ों को। तो उन लड़कियों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, जो स्पेशली कुछ लड़कियां जो अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करती हैं, ऐसी लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। ऐसी महिला है उन लड़कियों को ज़्यादा टारगेट इसलिए बनाती है क्योंकि वो जो अपना ग्रुप होता है उन्हें बढ़ाना चाहती है। मतलब वो चाहती है कि वो जो लड़कियां हैं, टीनेजर लड़कियां, उनकी तरह ही टॉक्सिक बने और उनके ही ग्रुप में आके शामिल हो जाए। जैसे कि वो दूसरों की चुगलियाँ लगाती है, गॉसिपिंग करती है दूसरों के बारे में, वैसे ही वो लड़कियां भी उनके साथ आके बैठें और उनके साथ गॉसिप करे मिलके, उनके साथ फालतू की बकवास करे, उनके साथ फालतू की बकवास करने में टाइम स्पेंड करे, अपना टाइम वेस्ट करे, अपने फ्यूचर पे ध्यान ना दे, अपने खुद के बॉडी के ऊपर ध्यान ना दे। यहाँ तक कि उन महिलाओं को मतलब अगर वो लड़की अच्छी दिखने में अच्छी हो तो उस महिलाओं को मतलब अपने से जो छोटी उम्र की लड़की है उसके साथ भी बहुत जेलसी होती है, उनको वो भी बर्दाश्त नहीं होती। और स्पेशली सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये महिलाएं अपनी उम्र का और अपने से जो छोटी बच्चियां होती है उनके क्या मतलब एज का भी ध्यान नहीं रखती। वो लिटरली छोटी बच्चों को भी टारगेट करती है परेशान करने के लिए। उनको एज गैप की भी तक मतलब समझ नहीं होती कि बच्ची ये अभी तो छोटी बच्ची है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं है। पर कमेंट पास करने के मतलब इतनी घटिया हद तक जाती है ऐसी महिलाएं कि कमेंट पास करने के लिए वो लिटरली छोटी छोटी बच्चों का भी यूज़ करती हैं, उनको भी टारगेट करती हैं। यहाँ तक कि वो महिलाएं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार तो नहीं, पर हमेशा अपने बच्चों को मतलब अपने बच्चे कुछ गलत भी कर रहे हो तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, उनके कुछ चीज़ों को मतलब ऐसे ही इग्नोर कर देती हैं। यहाँ तक कि आपको उनके बच्चे भी हमेशा डिप्रेशन में या टॉक्सिक बर्ताव करते हुए ही दिखाई देंगे। और यहाँ तक कि वो खुद भी हमेशा इसी तरह का बर्ताव करती हैं।
उस वो जो मतलब ऐसी महिलाएं जो जिस भी घर में होती है, वहाँ का आप माहौल भी देखेंगे तो वो हमेशा काफ़ी कंट्रोलिंग भरा रहता है, काफ़ी परेशानी वाला होता है। काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी फील होगी कि वहाँ के लोग उस महिला को लेकर ज़्यादा परेशान दिखाई देंगे आपको। देखिए, कुछ महिला अच्छी होती हैं, पर हो सकता है कि उनमें थोड़ी बहुत मतलब नेगेटिव क्वालिटीज़ हो, थोड़ी बहुत कंट्रोलिंग हो सकती है, उनमें एंगर इश्यूज़ ज़्यादा हो सकता है। तो हम मतलब उनमें अच्छी क्वालिटीज़ भी होती है, वो अपने फैमिली की केयर करती है, अपने बच्चों का ध्यान रखती है, सब कुछ करती हैं। बट थोड़ा बहुत तो नेगेटिविटी हर किसी में होता है। मैं यहाँ पर हर उस महिला को टॉक्सिक करके लेबल नहीं लगा रही हूँ। मैं स्पेशली सिर्फ़ और सिर्फ उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जो डिवाइन फेमिनाइन आपके पीछे पड़ी रहती है, और आपको उन टॉक्सिक महिलाओं से बचना है, क्योंकि ये टॉक्सिक महिलाएं एनर्जी ड्रेनर होती हैं। ये काफ़ी एनर्जी ड्रेन करती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन करती हैं। देखिए, जो महिला थोड़ी बहुत टॉक्सिक होती है उनकी तो बात समझ में आती है। वो तो न्यूट्रल ले लीजिए आप, वो न्यूट्रल स्टेज में होती है, कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, कुछ ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं। पर कुछ महिला ऐसी होती है जो काफ़ी हद तक आपके हाथ धो के पीछे पड़ी रहती हैं आपका बुरा करने के लिए। तो ऐसी महिलाएं काफ़ी ज़्यादा हद तक टॉक्सिक हैं, जो बार बार आपके पीछे पड़ी रहती है, बार बार आपको टारगेट करती है, बार बार आपको परेशान करना चाहती है, बार बार आपके लुक का मजाक उड़ाती है। तो या मतलब सिर्फ यही नहीं, बल्कि कुछ महिलाएं तो इतनी तेज़ तर्रार होती है कि वो जानबूझ के आपको मैनिपुलेट करने के लिए आपके सामने आकर बहुत अच्छा बनने का दिखावा तक करती है, अच्छा बनने का ढोंग करती है। हमेशा आपको आपके ही घर वालों के अगेंस्ट भड़काती भी है, और यहाँ तक कि वो हमेशा आपको कंट्रोल भी करना चाहती है, क्योंकि ऐसी महिलाओं को कंट्रोल करना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए वो अपने बच्चों को तो कंट्रोल करते ही है, स्पेशली अगर जो आपके जैसी इनोसेंट बच्चियाँ होती है उनको भी कंट्रोल करती है। उन्हें अपनी कंट्रोलिंग सिस्टम दूसरों के बच्चों पर थोपना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और स्पेशली ऐसी महिलाएं अपनी नेगेटिविटी भी आपको हमेशा बच्चियों पर थोपती हुई ज़रूर दिखाई देगी। और यहाँ तक कि ऐसे मतलब